देशभर में लगातार देखी जा रही आत्महत्याओं की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। छात्रों से लेकर युवा, किसान, नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ मास सुसाइड की घटनाएं देखने को मिली है। एनसीआरबी के आंकड़ों से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। 2022 में सबसे ज्यादा 1,70,000 से भी ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा 12.4% की दर से आत्महत्या के मामले बढ़े। अम्बेडकर नगर में बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अपर जिलाधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता ने बताया कि आलापुर और टांडा तहसील क्षेत्र के कुल 23 गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं, जहां भी बाढ़ का प्रभाव नहीं है। उन्होंने बताया कि मांझा कमहरिया क्षेत्र में घाघरा नदी किनारे कटान से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जशपुर कोतवाली परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर अमन कमेटी की बैठक हुई। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक, विद्युत विभाग के अधिकारी, नगर पालिका कर्मचारी समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक में मुहर्रम पर निकलने वाले ताजिए की ऊंचाई और रूट के बारे में चर्चा की गई। साथ ही त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। मथुरा वृंदावन में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता चले जा रहा है। घर जा रहे 5 साल के मासूम पर बंदरों ने हमला कर दिया। मौके से निकल रहे लोगों ने जिस बीच शोर मचाया, जिसके कारण बंदर वहां बच्चे को छोड़कर भाग गए। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बता दें कि मदन मोहन घेरा क्षेत्र में रहने वाले गोपाल चतुर्वेदी का बेटा किसी काम से घर से बाहर आया और इस बीच हमला। सागर में शाम से हुई झमाझम बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने बारिश में शहर में कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं होने का दावा जरूर किया था, लेकिन 2 घंटे की ही बारिश में शहर पानी पानी हो गया। बारिश के कारण कई घरों तक में पानी भर गया, जिससे शहर के लोग परेशान होते रहे। लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। छत्तीसगढ़ में 32 मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है और सरकार से आमने सामने की लड़ाई चल रही है। पिछले 5 दिनों में पटवारी संघ ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। वही सरकार ने भी इस पर कोई पहल तो अभी तक नहीं की है। साफ लग रहा है कि जिस तरह से मांग पूरी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उसका सरकार उस पर जायज उसे नहीं मान रही है। झांसी में नगर निगम के मार्ग प्रकाशक विभाग के जेई की मिलीभगत से कर्मचारी कई महीनों से बिजली के तार के पैकेट की चोरी करते रहे। शाम होते ही परिसर में बने स्टोर रूम से कर्मचारी विद्युत का सामान चुरा लेते। जब नगर आयुक्त को इस मामले की थोड़ी भनक लगी तो जांच के बाद मामला सही पाया गया। मंडला जिला चिकित्सालय में संचालित ब्लड बैंक में कर्मचारियों और दलालों के लोगों से ब्लड के बदले पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। इसको स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लेते हुए 3 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और 11 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल इस गोरख धंधे की पोल तब खुली जब अपने बच्चे की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे पिता ने थाने और सीएमएचओ से लिखित शिकायत। और उत्तराखंड के रामनगर से जहां बिहार से आए एक पर्यटक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक ग्राम कियारी के एक रिजॉर्ट में ठहरा हुआ था। साथ और रिजॉर्ट स्टाफ उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। मकानजोर क्षेत्र के ग्रामीणों ने विधायक विक्रम उसेंडी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि छोटे बेटिया कन्या आवासीय छात्रावास की अधीक्षिका विनीता कुजूर शासन के नियमों का पालन नहीं कर रही। छात्रावास को चपरासी के भरोसे छोड़कर वो घर चली आती हैं और छात्रावास में रहने वाली बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण, दुराचार हो रहा है और मामले में उनका बाद में गर्भपात करा दिया जाता है। बालोद जिले के गुरुनगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से नाराज कुछ महिलाओं ने एक महिला पार्षद पर गुस्सा उतारा। महिलाओं ने पार्षद को उसके घर से निकाला और हाईवे पर ले जाकर पटक दिया। इस दौरान पार्षद के घर वालों और आसपास के लोगों ने उन्हें छुड़ाया और वापस घर में लेकर पहुंचे। हालात शांत होने के बाद महिला पार्षद ने मारपीट करने वाली महिलाओं के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की और सियासत हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बताया चर्चा की मीडिया से और इस दौरान उन्होंने बीजेपी को घेरा और कहा कि पीएम मोदी ने नया भारत बनाने की बात जरूर कही थी। बीजेपी बार बार नए भारत की कल्पना की बात करती है, लेकिन उनकी सोच और विचार पुराने हैं। चंपावत में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंची महिला ग्राम प्रधान से ग्रामीणों ने अभद्रता की। ये मामला सीमांत बनबसा क्षेत्र के सभा गुडमी गांव का बताया जा रहा है कि बीते दिनों बनबसा क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बाढ़ से इलाके के कई गांव प्रभावित हुए। इसी का जायजा लेने ग्राम प्रधान विनीता राणा वहां पहुंची, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को जूतों की माला पहनाकर उनसे अभद्रता की। जांजगीर की चांपा पुलिस ने बुजुर्ग डेयरी व्यवसायी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ दिनों पहले पुलिस को शंकर नगर के बुजुर्ग डेयरी व्यवसायी छोटेलाल पांडे का शव घर पर मिला था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बुजुर्ग की केबल वायर से गला दबाकर हत्या करने का खुलासा हुआ। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। बागबाहरा की शासकीय प्राथमिक शाला अनवरपुर पिछले 2 सालों से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला की दर्ज संख्या 71 है। पिछले साल इस स्कूल की दर्ज संख्या 79 थी, लेकिन शिक्षकों की कमी और घटते शिक्षा स्तर को देखते हुए पालकों ने बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। शादी के दिन शादी टूटने के कई कारण आपने सुने होंगे, लेकिन इसमें से ये नया है। बलिया में तपती गर्मी और उमस की वजह से शादी टूट गई। दरअसल ये अनोखा मामला चिंतबड़ा गांव थाना क्षेत्र का है। उमस भरी गर्मी के बीच शादी के मंडप में कूलर ही शादी को तोड़ने का कारण बना। शादी में शामिल होने आए मेहमानों के बीच कूलर के सामने बैठने को लेकर झगड़ा हो गया। जशपुर में 2 स्कूलों के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद दोनों पक्ष के छात्र थाने पहुंचे। घायल 3 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के बीटीआई चौक का स्वामी आत्मानंद स्कूल और प्रकाश उच्चतर माध्यमिक स्कूल के छात्रों में जमकर मारपीट हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव देश की वित्तीय राजधानी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। उन्होंने सत्र को संबोधित करने के साथ उद्योगपतियों से राउंड टेबल मीटिंग और 1-to-1 चर्चा भी की। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। सूरत के सरकारी अस्पताल की हालत शुरुआती बारिश में बेहद खराब हो चली है। अस्पताल परिसर में पानी भर गया है, दीवारें जर्जर हो रही हैं और छत का पलस्तर भी गिर रहा है। कुल मिलाकर अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है। कुछ दिनों पहले भी डायलिसिस वार्ड में मरीज पर स्लैब गिर गया था, बावजूद इसके अस्पताल की मरम्मत पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मुजफ्फरनगर सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बुढ़ाना तहसील में धन्यवाद सभा का आयोजन किया और सांसद ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों से कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो उसका वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। राजधानी रायपुर में एक बार फिर कारोबारियों की जान खतरे में आ पड़ी। टेलीबांधा इलाके में कारोबारी के ऑफिस में बाइक सवार 2 युवकों ने फायरिंग कर खलबली मचा दी। जानकारी मिली कि दोनों आरोपी लॉरेंस और अमन साहू गैंग के हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हवाई फायर करने वाले एक मोटरसाइकिल में सवार 2 अज्ञात लोगों के फुटेज सामने आए। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। उपचुनाव में जीत के बाद रामनगर में कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर निर्वाचित विधायकों को बधाई दी। खरगोन में नर्मदा नदी में नहाने गए एक युवक की मौत हो गई। बड़वाह में नदी में अपने साथियों के साथ नहाने गया युवक पानी में डूब गया, जिसके बाद मौके से उसके साथी फरार हो गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला। बालाघाट में हॉकफोर्स और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बालाघाट पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सांसद का आरोप है कि बालाघाट पुलिस ने प्रमोशन पाने के लिए कई फर्जी एनकाउंटर किए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस उक्सा नक्सली का एनकाउंटर करने का दावा कर रही है, जबकि उक्सा नक्सली जिंदा है। डिंडोरी में जादू टोने के शक में हत्या का मामला सामने आया, जहां परिवार के लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। अमरपुर इलाके में आने वाले मनोरी गांव में एक परिवार के घर में लगातार बीमारियों के चलते मौतें हो रही थी। अब इसको लेकर परिवार को पड़ोस के युवक हरि सिंह परस्ते पर जादू टोने का शक था, जिसके चलते पूरे परिवार ने मिलकर युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। जबलपुर में कांग्रेसियों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में सुपाताल के बिजली कार्यालय का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि बिजली विभाग के जरिए घरों में जो स्मार्ट मीटर लगाए गए उससे हजारों रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। कांग्रेस की मांग है कि स्मार्ट मीटर को तत्काल हटाया जाए। सरसावा में स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर पहला एयर शो कारगिल युद्ध विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर 13 जुलाई को मनाया गया। एयर शो में राफेल, सुखोई, जगुआर लड़ाकू विमान सहित कई विमान शामिल रहे। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एयरफोर्स स्टेशन पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
आगरा में पुलिस ने 5 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश लोगों को पैसे का लालच देकर कोरे कागज थमा देते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से कुछ 26,000 रुपए, एक बैग, एक लिफाफे का बंडल, 2 बाइक और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गैंग के मास्टरमाइंड पर पहले से ही 17 मुकदमे चल रहे हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। थाना कमला नगर सर्विलेंस और एसएसबी नगर टीम ने खुलासा किया। अजयगढ़ के अजयपाल किले में स्थित रंगमहल मंदिर में खजाने की तलाश में मंदिर को ही खोद दिया गया। प्राचीन रंगमहल मंदिर में काफी गहराई तक खुदाई हुई। प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए खुदाई की जाती रही। वहीं अब इस मामले में पुरातत्व विभाग ने अजयगढ़ थाना पुलिस में शिकायत की है। अजयगढ़ की ऊंची पहाड़ियों में स्थित अजयपाल किले में बना खजुराहो की तर्ज पर यह मंदिर, जहां पर खुदाई हुई। बलरामपुर में करंट की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। बलरामपुर थाना कोतवाली के नहर बालागंज पेट्रोल पंप के सामने शनिवार सुबह 11:30 बजे युवक की करंट लगने से जान चली गई। आयांश की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जो बर्फ की सिलाई में पानी डाल रहा था। इस दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। बीकनगांव में समाज स्तरीय निःशुल्क लोक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय मंडी प्रांगण में संभाग स्तरीय लोक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हजारों की तादाद में आए मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाई बांटी। बिजनौर में गुम हुए 3 साल के बच्चे का शव तालाब से निकाला गया। पुलिस ने आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। तरन्नुम का 3 साल का बेटा सुबह 11 बजे से लापता हो गया, जिसका शव तालाब में पाया गया। पुलिस ने शक के आधार पर पड़ोस की रहने वाली शानू पर शक जताया, जिसने बताया कि उसने महिला से बदला लेने के लिए उसके 3 साल के बेटे की पानी में डुबोकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में शनिवार को ही मानसूनी बारिश ने नगर निगम प्रशासन की पोल खोल दी। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले शहर की पुराना बस स्टैंड में पिछले साल की तरह इस बार भी सड़कों में बेहिसाब पानी भर गया। गंदे नाली उफान पर आ गए। बिलासपुर शहर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र, पुराना बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों में सड़कों में पानी भर गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव अहरोली में एक किसान ने अपनी जमीन बेचकर एक व्यक्ति को पैसा दिया, लेकिन जब व्यक्ति ने पैसा वापस मांगा तो भूमाफियाओं ने उसके घर पर जाकर उसकी पत्नी और बेटियों के साथ बदतमीजी की और पीड़ित महिला के पैर काट दिए और किसान की बेटी के तो पैर ही तोड़ दिए, पसली भी तोड़ दी। प्रशासन ने पैसे लेकर उनके बेटे को 308 की धारा में जेल भेज दिया। नौगांव पुलिस ने अवैध कट्टा और कारतूस बनाने की फैक्ट्री का संचालन करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 देशी कट्टे, 1 रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने आरोपी कदीर खान के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। वहीं एक आरोपी आनंद ठाकुर की तलाश जारी है। गाजीपुर जिला कोतवाली क्षेत्र के एक निजी मैरिज हॉल में पृथ्वीपुर गांव से आई एक बारात में नाच गाने के दौरान नाच रहे नर्तक के साथ कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलीबारी में 6 लोग घायल हो गए। मैरिज हॉल में कुछ लोगों द्वारा पिस्टल और राइफल से गोली चलाई और लोगों के रोकने पर बट से मारने लगे। इस बीच कुछ लोग गोली लगने से घायल हो गए। हरदा जिले के ग्राम केलनपुर में सरकारी स्कूल के ठीक सामने घर से अवैध शराब बेची जा रही थी। एक महिला घर से शराब बेच रही थी। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये मामला सिविल लाइन क्षेत्र के केलनपुर गांव का है। इसी तरह का एक मामला किराना दुकान से शराब बेचने का भी आ चुका है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन जांच कर रहा है। हरदोई जनपद की संडीला तहसील परिसर में पहली बार लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 2 परिवाद संबंधित मामलों में सुलह समझौता हुआ। बता दें कि एक मामला 2019 और दूसरा 2023 में परिवाद को लेकर दर्ज हुआ था, जिसका लोक अदालत में राजी खुशी समझौता कराया गया और दोनों जोड़ों ने राजी खुशी एक साथ मिलकर रहने का फैसला लिया। जयपुर रामगंज थाना इलाके में एटीएम खोलकर 15 लाख रुपए चुराने का ये मामला सामने आया था। बदमाशों ने शातिर तरीके से एटीएम से पैसे निकाल लिए थे। एटीएम में 15 लाख की चोरी को देखते हुए रामगंज थाने की टीम का गठन किया गया। पुलिस ने मामले में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहिताश कुमार हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इनसे रुपए बरामद कर लिए। कनौज में थाना समाधान दिवस में कनुंगो पर रिश्वत लेने के आरोप लगे। कनुंगो ओम प्रकाश दुबे पर समाधान दिवस पर एसडीएम के सामने ही आरोप लगे। ठटिया थाने में कनुंगो की फरियादियों से तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसडीएम ने फरियादियों को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
खेत को कब्जाने के लिए खेत पर पहुंचे गांव के कुछ दबंग लोगों ने गाली गलौज की और उसके बाद अमर सिंह और मनपाल के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इसमें मनपाल की तो मौके पर ही मौत हो गई, तो वही अमर सिंह बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम बरोदा में जमीन विवाद को लेकर आरोपियों ने हमला किया था। गुरुद्वारा श्री मनमाड साहिब के संत बाबा रणजीत सिंह जी ने खरगोन में कसरावत रोड स्थित चावला कृषि फार्म में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करने के बाद उन्होंने सभी जन समुदाय से अधिक वृक्ष लगाने और इसकी देखभाल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर खालसा की फौज के सेवादार परविंदर सिंह चावला, तेजेंद्र सिंह सैनी, हरभजन सिंह भाटिया, मुनिया भाटिया सभी मौजूद थे। ललितपुर में शादी से 2 दिन पहले युवती ने आत्महत्या कर ली। कोतवाली सदर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला तालाबपुरा में रहने वाली 32 साल की प्रद्युम्न जैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। युवती की 15 जुलाई को मध्य प्रदेश की कटनी में ही शादी होने वाली थी, लेकिन ठीक 2 दिन पहले उसने फांसी लगा ली। शनिवार दोपहर को युवती कमरे में घुसी, लेकिन उसके बाद उसने दरवाजा नहीं खोला। राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अनुपमा कुलश्रेष्ठ एडीजी आगरा ने आईजी, सीएम, एसएसपी सहित तमाम प्रशासनिक अमले के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और ब्रज वसुंधरा में एक बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें सीसीटीवी कैमरे से लेकर पार्किंग, साफ सफाई, बैरिगेटिंग जैसी तमाम चीजों का ध्यान रखने के लिए कहा। जनपद मुरादाबाद बिलारी के गांव विजयपुर में शुक्रवार रात देशी तमंचे लेकर दीवार फांदकर एक बदमाश चोरी करने घुसा और उसके अन्य साथी बाहर खड़े रहे। हरकिशोर की पत्नी लक्ष्मी ने बताया कि चोर ने जेवर और रुपए चुराने की कोशिश की। इस बीच महिला ने चोर को रोकने की कोशिश की। उसने तमंचे से फायर किया और बदमाश ने तमंचे से फायर किया, जिस बीच पूरा परिवार जाग गया और चोर को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। बुंदेलखंड के नौगांव में गौशाला की हालत बेहद खराब। 84 एकड़ में फैली बुंदेलखंड गौशाला में आवारा पशुओं को जगह नहीं मिल रही। सैकड़ों से ज्यादा गायों की हालत खराब है, जिसको लेकर किसानों ने जाम लगा दिया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने वहां पहुंचकर लोगों को समझाया। साथ ही बीमार मवेशियों के इलाज के लिए पशु चिकित्सकों को सूचित किया गया। राजधानी रायपुर में शनिवार को शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कालीबाड़ी स्थित जेआर दानी विद्यालय में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल उपस्थित रहे और धूमधाम से शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम भी रखा गया। रायपुर के अनुपम नगर इलाके में एक डिलीवरी बॉय पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। सबसे खतरनाक डॉगों में से एक माने जाने वाले पिटबुल ने युवक पर हमला बोला। युवक ने अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक कार की शरण ली। कुत्तों के हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। घायल युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिटबुल पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है। रीवा में एक पुलिसकर्मी का शराब के नशे में उत्पात मचाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नशे की हालत में पुलिसकर्मी वर्दी की इज्जत को तार-तार कर रहा है। वीडियो में स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मी की बहस कर रखा ये वीडियो बनाया था। हालांकि वीडियो कब का इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन शुक्रवार रात वीडियो जमकर वायरल हो गया। सीतापुर में बाइक हादसे में महिला की मौत हो गई। सड़क पर चलती बाइक से नीचे गिरकर महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल लाया जरूर गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि सड़क पर तेज रफ्तार में संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ। यह मामला सीतापुर जनपद के बिस्वा थाना क्षेत्र के बबननवा गांव का है।